हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिल्पास योगा यू। आज हम सर्दी, खांसी, गले में खराश, गले में जलन होना जैसी बीमारियों के लिए घर पे ही बनी हुई अपने किचन के सामान से ही बनाई हुई कफ ड्रॉप्स की रेसिपी शेयर करेंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में ही बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आपको नए नए वीडियोस की जानकारी मिल पाए। तो सबसे पहले कफ ड्रॉप्स बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें चाहिए 10 से 11 पीस ब्लैक पेपर, एक छोटा दालचीनी का या मीडियम साइज़ का दालचीनी का टुकड़ा, 6 पीस ऑफ कार्डेमम छोटी इलायची, 6 से 7 लौंग के दाने और यहाँ पे मैंने सौंठ का पाउडर लिया है। आप चाहे तो सौंठ का टुकड़ा भी ले सकते हैं और अगर आपको फ्रेश जिंजर यानी कि फ्रेश अदरक लेना हो तो भी वो आप ले सकते हैं। उन सब को हम मिक्सी में पीस लेंगे और अब उस पाउडर को हम अच्छे से छान लेंगे। हमें यहाँ पे बहुत ही बारीक पाउडर चाहिए, इसलिए हम जो चाय वाली छन्नी आती है उससे ही इसको छानेंगे, जिससे हमें इसका बहुत ही अच्छा फाइन पाउडर, बहुत ही बारीक पाउडर मिल पाए। इसे छानने के बाद ऊपर का जो ये बचता है उस पाउडर को हम अपनी चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे चाय का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब हमारा पाउडर रेडी है। अब हम 1 कप जितनी शुगर लेंगे और इसको किसी नॉनस्टिक पैन या सिंपल पैन में ही गैस पे धीमी आंच पे पकने देंगे। उसमें हम पौने कप जितना पानी लेंगे। अब मीडियम आंच पे इसको हमें चलाते रहना है। हमने जो पाउडर बनाया है अब हम उसको इसमें भी ऐड कर लेंगे और अब सबको मिला के मीडियम आंच पे हमें इस मिक्सचर को अच्छे से पकने देना है। शुगर धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगी और हमें बहुत ही अच्छा टेक्सचर फाइनली मिल जाएगा। हमने यहाँ पे कफ ड्रॉप्स बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, चाहे वो ब्लैक पेपर हो, कार्डेमम हो, सिनेमम हो, ये सब क्या करते हैं, ये सब आयुर्वेद के हिसाब से शरीर में कफ को दूर करते हैं, क्योंकि ये तासीर से गर्म होते हैं। अभी देखिए ये अभी पतला ही है, पका नहीं है। धीरे धीरे ये पानी छोड़ने लगेगा और एक गाढ़ा मिक्सचर तैयार होने लगेगा। इसको एक प्लेट में ऐसे डाल के हम थोड़ी देर के लिए रख के चेक करेंगे कि ये अपना शेप होल्ड करने लगा है या नहीं करने लगा है। अब देखिए ये बहुत ही गाढ़ा मिक्सचर हो गया है, तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम मोटी हो गई है। अब हम कोई भी मोल्ड लेंगे। मैंने यहाँ पे छोटे बर्फ़ वाली, मेरे पास बर्फ़ की जो ट्रे है वो है, इसलिए मैंने वो लिया है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप एक सिंपल से प्लेट पे पाउडर शुगर डाल के जो हमने मिक्सचर बनाया है वो इसमें फ्रीज़ करने के लिए डाल देंगे। मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि हमें छोटी छोटी गोलियाँ बनानी हैं, सो इससे छोटी छोटी गोलियाँ बनेंगी। आप प्लेट पे इस तरह से राउंड शेप बनाकर इसकी गोलियाँ बना सकते हैं। अगर आपके पास दूसरे भी कई मोल्ड हो जिससे छोटी छोटी कैंडीज़ बनती है तो आप उसमें भी इसको डाल सकते हो। अब इसको
5 से 6 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ही सेट होने के लिए रखना है हमें। पाँच से 6 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये अपने आप ही अपना शेप छोड़ देंगी और ये बहुत ही कड़क बनती है। देखिए यहाँ पे आप साउंड भी सुन सकते हैं, ये बहुत ही कड़क बनी हुई है। जो मोल्ड में रखा था उसको टैप करेंगे तो आसानी से उसमें से भी गोलियां निकल आएगी। देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से गोलियां बनी है। एक एक करके हम सबको निकाल लेंगे। इसको किसी भी कांच के बर्तन में, कांच की जार में हम स्टोर कर सकते हैं। हमें जब भी सर्दी, खांसी, गले में दर्द हो, गले में जलन हो रही हो, तब इसको हम कैंडी की तरह ही खा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे पॉजिटिव, बिकॉज यू आर व्हाट यू थिंक।